नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन पहला सप्ताह का पहला दिन और शिव जी की पूजा आराधना का दिन है। तो शिव जी की पूजा आराधना करने के लिए शिव मंदिर जाइए, घी का दीपक जलाइए और वहाँ पे अभिषेक कीजिए। जल में जरा सा दूध डाल के अभिषेक करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। हम शुरुआत वास्तु से करते हैं। वास्तु के बाद में आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। आज वास्तु की बात करें तो ऑफिस की बात कर लेते हैं। ऑफिस में घुसते ही बॉस का कमरा नहीं होना चाहिए। ऑफिस में घुसते ही मतलब दरवाज़ा खुलते ही बॉस का कमरा नहीं होना चाहिए और ठीक मेन गेट के सामने टेबल भी नहीं होनी चाहिए, ये ज़रा ध्यान रखें। और कैशियर के बैठने की व्यवस्था उत्तर में होनी चाहिए और पानी की व्यवस्था उत्तर पूर्व में होनी चाहिए। ये थी ऑफिस संबंधित कुछ बातें। और उसका रंग के बारे में अगर बात करें तो रंग हमेशा ऑफिस में हल्के रंग करने चाहिए, तेज रंग नहीं करने चाहिए। वास्तु की बातें हो गई। अभी योग की बात करते हैं। आज रात 11:10 तक वरयान योग रहेगा। वरयान योग में मंगलदायक काम में सफलता मिलती है। आज सुबह 8:07 के बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग गया है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसका संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। तो आज आम के पेड़ की पूजा आराधना करनी है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जो इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके जातकों को आम के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। आम का पन्ना, आम का अचार, आम पापड़ ये सब नहीं खाना चाहिए। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है, जैसे कि मैंने बताया था। ये तीसरा नक्षत्र है, 5 दिनों का पंचक होता है। उसमें लकड़ी का काम करना ठीक नहीं माना जाता है, अशुभ होता है। तो लकड़ी इकट्ठा ना करें और लकड़ी इकट्ठा ना करें घर में, और लकड़ी का काम नहीं कराना है। और 17 जनवरी तक ये आपको ध्यान रखना है। बीती रात आज की खास बात है कि बीती रात 2:40 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 13 फरवरी की दोपहर 3:40 तक मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति कहलाती है, क्योंकि हर एक गोचर में उस सूर्य के गोचर को संक्रांति कहलाती है। और क्योंकि मकर में इसने प्रवेश किया है तो इसके लिए उसका नाम मकर संक्रांति होती है। आज मकर संक्रांति है। इसे खिचड़ी भी कहा जाता है। इसे अलग अलग नामों में मकर संक्रांति पूरे देश भर में मनाई जाती है, अलग अलग नामों से मनाई जाती है। सूर्य के मकर में प्रवेश करते ही खर मास समाप्त हो चुका है। खर मास जो था, एक मास जिससे खर मास था, जिसमें शादी विवाह मुंडन वगैरह सब वर्जित थे, तो वो समाप्त हो गया। अभी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। खर मास समाप्त हो गया है। सूर्य की संक्रांति में पुण्य काल के दौरान स्नान दान का बड़ा महत्व है। कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो स्नान दान करना चाहिए और गंगा नदी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। इस संक्रांति का पुण्य काल आज पूरा दिन रहेगा। आज पूरा दिन पुण्य काल है, तो आप अच्छे से स्नान दान कीजिए। इस दौरान लकड़ी या अन्न दान करने का महत्व है। लकड़ी तो नहीं दान कर सकते क्योंकि पंचक चल रहा है, ब्राह्मण नहीं लेगा लकड़ी। इसके लिए अन्न का दान करने का महत्व है। आज मकर संक्रांति पर गंगा नदी में स्नान का महत्व है। अगर काशी वगैरह प्रयाग आप नहीं जा सकते, तीर्थ स्थानों में नहीं जा सकते हैं, तो घर पे ही थोड़ा सा जल में आप अपने जल में गंगा जल मिलाकर आप नहा सकते हैं। किसी भी वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है। इनमें से सूर्य की मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति बेहद खास होती है। कर्क संक्रांति में सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ हो जाते हैं और मकर संक्रांति में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। इसके लिए इस संक्रांति को उत्तरायणी भी कहा जाता है। उत्तरायण का त्यौहार जिसमें गुजरात में खास करके देखा जाता है, क्योंकि पतंगों से पूरा आसमान भरा रहता है। उसके बारे में डिटेल में अपने कृष्ण कथा में बताऊंगी। आप जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए। उत्तरायण काल में दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है। दक्षिणायन के काल में रातें बड़ी और दिन छोटे होते थे। 12
संक्रांतियों में से 4 भागों में बटाया गया है। तो ये थी संक्रांति की बातें। सूर्य की मकर और कर्क संक्रांति में अयन संक्रांति कहलाती है। ये खास होती है दोनों, जब वो कर्क राशि में जाते हैं या मकर राशि में आते हैं, वो दोनों ही संक्रांति खास होती है। सूर्यदेव के गोचर से मकर संक्रांति का त्योहार आज मनाया जाएगा और इसके गोचर से सारी राशियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये खास है दोनों। जो मैंने बताया था, कर्क और मकर संक्रांति दोनों ही खास है, तो सब राशियों में असर पड़ेगा। आइए हम मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आसाम में आज फसल कटाई का त्योहार माघ बिहू मनाया जा रहा है। इसे बोगाली बिहू या माघोर दोमाही भी कहा जाता है। इस त्योहार को तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहरी और देश में उत्तरी राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू पर्व 2 दिन मनाया जाता है। इस दौरान अलाव जलाया जाता है और लोग उत्साह मनाते हैं। वहीं पर असम में आज फसल कटाई का त्योहार माघ बिहू मनाया जा रहा है और ये सब अलग अलग नामों से है, लेकिन मकर संक्रांति इस वर्ष का पहला पर्व है जो सर्दियों में फसल कटाई का उत्सव मनाने और पूरे वर्ष में समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए विभिन्न समुदायों में को जोड़ता है। माघ बिहू के दिन लोग सुबह स्नान करके धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और एक दूसरे को भोजन तथा मिठाइयों का वितरण भी करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नामों से मनाया जाता है ये मकर संक्रांति। कहीं पर माघ बिहू, या कहीं पर पोंगल, कहीं पर उत्तरायण। तेलंगाना में मकर संक्रांति उत्सव पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ आज भोगी मनाने वाले लोगों के साथ शुरू हुआ। इस दिन पूरे राज्य में फसल कटाई के बाद 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। 3 दिवसीय उत्सव राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, क्योंकि किसान त्योहार से पहले अपनी फसल काटते हैं। और अभी गुजरात की बात करें, गुजरात में देखेंगे कि पतंग आपको दिखेंगे आसमान में, चारों तरफ पतंग की लहर होती है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ और स्नान दान का बहुत महत्व होता है। मैंने बताया था कि आज के दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसके लिए इस दिन चाहे कितनी भी ज्यादा सर्दी हो, पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते मिल जाएंगे। इसके साथ ही इस दिन लोग बढ़ चढ़कर क्षमता के अनुसार दान भी करते हैं। मकर संक्रांति के पर्व में आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे इस त्योहार में 4 चांद लगा देती हैं। मकर संक्रांति को कई जगहों पर पतंग पर्व भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि हर जगह आपको आसमान में रंग बिरंगी पतंगे नजर आएगी। इस दिन आकाश में हर तरफ रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई नजर आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान राम से संबंधित है। माना जाता है कि इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा की शुरुआत भगवान राम ने ही की थी। प्रभु श्री राम की ये पतंग उड़ते हुए इंद्रलोक जा पहुंची थी, तभी से मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में आता है। इस दिन खुले आकाश के नीचे पतंग उड़ाने से सूर्य की धूप से सर्दी में राहत भी मिलती है। इसके साथ ही धूप से विटामिन डी भी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। धूप से शरीर को निरोगी रखने में भी वो मदद मिलती है। पतंग की खुशी, प्यार और शुभता का संदेश देने वाली भी माना जाता है। इसे पतंग को खुशी, प्यार और शुभता का संदेश देने वाला भी माना जाता है। इस दिन लोग खुले आकाश के नीचे एकत्रित होकर समूह रूप में पतंग उड़ाते हैं, जिससे आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। तो ये थी कुछ खास बातें मकर संक्रांति के, जो हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। आप भी मनाइए, दान पुण्य कीजिए। और आज मैंने बताया था कि क्या नहीं करना है, मांस मदिरा ग्रहण नहीं करना है, किसी से अपशब्द नहीं करना है, किसी की निंदा वगैरह नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, कोई भी बुरे काम हो सके तो आज नहीं करना है। सबका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। इस तरह से आपको आज का, और भगवान के आगे घी का दीपक जरूर जलाना है। आइए कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आज कुछ अलग सा टॉपिक ले लेते हैं। इस संसार में सब लोग तो दुखी हैं, आपको पता है, दुखालयम अशाश्वतम ऐसे कहा गया है। सब लोग दुख
अपना दुख भोग रहे हैं। तो ये देखकर एक प्यारे भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप सबको धनवान कर दो, क्योंकि सब लोग दुखी हो रहे हैं। कहीं पर कुछ लोग धनवान हैं तो कुछ लोग बहुत ही निर्धन है। तो ऐसा कीजिए कि सबको धनवान कर दो। सबके पास जैसे धन आ जाए तो ना उनको दुख मिलेगा, ना ही कोई तकलीफ सहनी पड़ेगी। ऐसा करो भगवान, सबके अकाउंट में 100-100 करोड़ रुपए डाल दो, तो कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, सबको धन मिल जाएगा और फिर किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो भगवान ने बोला ठीक है, और उसने दूसरे दिन सबके अकाउंट में 100-100 करोड़ रुपए डाल दिए। ये काल्पनिक बात है, जरा समझने वाली बात है, सिर्फ समझने के लिए ही है। इसके लिए आप जरा समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। भगवान ने सबके अकाउंट में 100-100 करोड़ रुपए डाल दिए। सुबह उठते ही सब लोग जब अपना मोबाइल खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अकाउंट में 100-100 करोड़ रुपए आ गए। किसने डाले ये सब लोग बैंक में जाके भीड़ जमा हो जाती है। बैंक वालों से पूछते हैं, मैनेजर से पूछते हैं कि हमारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ गए हैं, कहाँ से आए? मैनेजर ने कहा, मेरे अकाउंट में भी 100 करोड़ आ गए हैं। वहाँ का स्टाफ था, जो क्लर्क थे, सब कहने लगे, अरे मेरे अकाउंट में भी 100 करोड़ आ गए। सब कह रहे थे, सब हल्ला यहाँ वहाँ हो हल्ला हो गया, ये तो भगवान ने डाले थे ना, तो किसको पता चलेगा। तो सबके अकाउंट में क्या हो गए, 100-100 करोड़ रुपए आ गए। जरा ध्यान से सुनना, आगे क्या है, मजे की बात है। अब क्या हुआ, सुबह जब मेड नहीं आई तो घर की मालकिन ने फोन किया कि क्या हुआ शीला, तुम काम पर क्यों नहीं आई हो? आ जाओ, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसने कहा, मैं क्यों काम करूं, अब मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए है, मैं काम नहीं करूंगी। वहां पे दूसरी जगह मैनेजर क्लर्क को बुलाता है, भाई आओ, बैंक में काम करने आए नहीं अभी तक, टाइम हो गया है। उसने कहा, मैं क्यों आऊं, मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं, मैं अब काम नहीं करूंगा। अर्थात सबके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ गए, तो कोई किसी के यहाँ काम करने के लिए ही नहीं आया। सारा काम ऐसे का वैसे ही पड़ा था, किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं थी। अभी वो काम क्यों करेंगे? कंपनी के मैनेजर नहीं आ रहे थे, घर में मेड नहीं आ रही थी, कोई किसी का काम करने के लिए ही नहीं जा रहा था, क्योंकि सबके अकाउंट में 100-100 करोड़ आ गए थे। कोई काम क्यों करेगा भाई भला? सबको स्वयं ही काम करना पड़ रहा था। सबका काम बंद हो गया, कंपनी में ताले लग गए। कोई मैनेजर, कोई क्लर्क नहीं, कोई मेड नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। हम भी किसी के यहाँ काम नहीं करने जा रहे थे, ना कोई हमारे यहाँ काम करने आ रहा था, ना हम किसी के यहाँ काम करने जा रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सबको 100-100 करोड़ दे। ये ऐसे प्रार्थना सब लोग करते हैं कि भगवान सबको 100 करोड़ दे, लेकिन इंसान को कहीं ना कहीं धन की मस्ती आ जाती है, अहंकार हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। और हर इंसान जो भी जहाँ है वो अपने कर्मों के अनुसार कार्य कर रहा है। कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। जो जहाँ है अपने कर्मों के अनुसार ही है, पिछले किए गए कर्मों के अनुसार ही आज हम जहाँ हैं वहाँ हैं, और वो सही जगह है। भगवान किसी को भेदभाव नहीं करते, वो पार्शलिटी नहीं करते हैं, वो सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको प्यार करते हैं। ये तो हमारे कर्म ही है। ठीक है, जो जहाँ है वो वैसा ही है, वहीं रहे, अपने कर्मों को अच्छा बनाने की कोशिश करता रहे और अपने पापों को काटने की कोशिश करता रहे। वो सब कैसा करेगा? सिर्फ नाम जाप करने से। हाँ, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, जो जहाँ है वहीं ठीक है। भगवान ने जिसको जो जगह दी है वो कुछ न कुछ उद्देश्य से, कुछ न कुछ वजह से दी हुई है। जहाँ है वो वैसा है, सिर्फ अपने कर्मों को ठीक करने की कोशिश करें, नाम जाप करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसा नाम जाप करते रहिए, भगवान को पास में रखिए, तो सारे कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबको मकर संक्रांति की करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।